नमस्कार साथियों। आप में से अधिकांश लोगों को एक चीज़ नहीं मालूम होगी, अगर आप या आपके कोई सगे संबंधी सर्जरी के लिए जा रहे हैं और उनको अंडे से एलर्जी है या मूंगफली से या सोयाबीन से एलर्जी है, तो एनेस्थीसिया के दौरान यूज़ होने वाली प्रोपोफॉल नामक दवा से उनकी जान भी जा सकती है। इसी प्रकार से एनेस्थीसिया यानी बेहोशी मोटे तौर पे 3 किस्म की होती है। जनरल एनेस्थीसिया, जिसमें रोगी को बेहोश किया जाता है। रीजनल एनेस्थीसिया, जिसमें शरीर के एक खास हिस्से को सुन्न करते हैं, जैसे गैल ब्लैडर का ऑपरेशन हो गया जिसको लेप्रोस्कोपी कोलिसिस्टेक्टमी कहते हैं, या बच्चे पैदा करने का ऑपरेशन हो गया जिसको लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन कहते हैं। इसमें स्पाइन में सुई लगा के स्पाइनल एनेस्थीसिया दिया जाता है। और तीसरा आता है लोकल एनेस्थीसिया, जिसका एक बहुत कॉमन उदाहरण है, जैसे कहीं आप कट जाएं तो स्टिच लगाते हैं तो ज़ाइलोकेन से पहले वहाँ पर उस हिस्से को सुन्न कर लेते हैं। मोतियाबिंद में अब आँख में ड्राई ड्रॉप डालकर ही हम ऑपरेशन करते हैं। ये सब लोकल एनेस्थीसिया के उदाहरण होते हैं। इनमें ज़ाइलोकेन का प्रयोग किया जाता है। ज़ाइलोकेन से अगर कोई पर्सन सेंसिटिव है तो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि सर्जरी के दौरान वो कोमा में चला जाए और उस पेशेंट की जान भी जा सकती है, अगर दक्ष अच्छा एनेस्थेटिक एजेंट और अच्छे सेटअप में आप सर्जरी नहीं करा रहे हैं, जहां हर किस्म की इस प्रकार की विपदाओं से निपटने के लिए मशीन, टेक्नीशियन और अच्छे एनेस्थीसिया विशेषज्ञ उपलब्ध हैं। इन सारी चीज़ों को बताने का आशय आपको डराने का नहीं है, मात्र इतना बताने का है कि सर्जरी में जितनी अहम भूमिका सर्जन की होती है, कभी कभी उससे भी ज़्यादा अहम भूमिका एनेस्थीसिया विशेषज्ञ की होती है। एक उदाहरण आपको देता हूँ। मान लीजिए किसी पेशेंट का ऑपरेशन होना है और उसकी जांघ की हड्डी, फीमर हड्डी टूट गई और वह पेशेंट 25 साल का है, बिल्कुल हेल्दी है। दूसरा पेशेंट 80 साल के हैं, उनकी भी जांघ की हड्डी टूट गई है, उनको हाई ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, उनकी थायराइड कम काम कर रही है, उनको दमे की बीमारी है, साथ में उनके हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी भी कम है। तो सर्जन को तो जो ऑपरेशन 25 साल के व्यक्ति में करना है वही ऑपरेशन 75 साल के व्यक्ति में करना है। स्टेप्स सेम रहेंगे, लेकिन एनेस्थीसिया वाले के पास कितना ज़्यादा चैलेंज आ जाएगा। तो आप सबसे निवेदन है कि आपकी जान, आपके अपनों की जान सर्जरी के दौरान जितनी सर्जन के स्कैल्पेल यानी छुरे के नीचे रहती है, कभी कभी उससे ज़्यादा इस पे निर्भर करती है कि आपका एनेस्थीसिया विशेषज्ञ कौन है, कौन आपको एनेस्थीसिया दे रहा है और आप किस सेटअप में ऑपरेशन करा रहे हैं। मान लीजिए किसी भी दवा से एलर्जी हो जाती है, कोई अनफोर्सीन सर्कमस्टेंस हो जाता है जो कि नहीं होना चाहिए, तो क्या वह अस्पताल उतने उपकरणों से, टेक्नीशियन से और सबसे महत्वपूर्ण बात एक अनुभवी एनेस्थीसिया विशेषज्ञ से लैस है या नहीं। तो कृपया जब भी अपनी या अपनों की सर्जरी आपको करानी पड़े, ईश्वर ना करे, तो ये तो अवश्य पूछें अस्पताल में कि सर्जन कौन है। ये भी पूछें, जानें कि हमारा एनेस्थीसिया विशेषज्ञ कौन है, उनकी डिग्री क्या है, उनसे पहले मिलें। क्योंकि ओटी करने से पहले, सर्जरी करने से पहले एनेस्थीसिया विशेषज्ञ एक जांच करते हैं जिसको पीएसी, प्री एनेस्थेटिक चेकअप करते हैं, जिसमें कुछ खून की जांचें होती हैं, यूरिन की, ईसीजी, एक्सरे और आपका परीक्षण भी करते हैं। उसके आधार पे वो पता लगाते हैं कि आपकी बॉडी में एनेस्थीसिया के लायक फिटनेस है कि नहीं है। तो कुछ ऑपरेशन ऐसे होते हैं जो टाले जा सकते हैं, जैसे किसी को गैल ब्लैडर का ऑपरेशन कराना है, मान लीजिए उसके हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी बहुत कम है या दमे का अटैक पड़ा हुआ है, तो थोड़े दिन टाल लेंगे। लेकिन कुछ ऑपरेशन ऐसे जैसे हेड इंजरी है, तो कुछ भी हो जाए हमको ऑपरेशन तो करना ही है जान बचाने के लिए। तो ऐसी दशा में एनेस्थीसिया विशेषज्ञ की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो आप सबसे निवेदन है साथियों कि अपनी जान को हल्के में ना लें और डॉक्टर से ये तो जानें, अस्पताल से, कि हमारा सर्जन कौन है। अपने एनेस्थीसिया विशेषज्ञ से भी मिलें, सर्जरी से पहले मिलें, अपना पीएसी जांच कराएं। सजग रहें, स्वस्थ रहें।